फैसलाबाद में 1956 से कायम न्यू हज़ारा होटल की 7 ब्रांचेस पर लोग दूर दूर से शहरी में यहाँ की मशहूर दाल खाने आते हैं। यहाँ पैसे अदा करने की सकत ना रखने वाले अफराद से पैसे भी नहीं लिए जाते। ये कार खैर यहाँ कब से जारी है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली बरार। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद के सबसे पुराने होटलों में से एक न्यू हज़ारा होटल पे, जहां पे खसूसी तौर पे सहरी का एहतमाम किया जाता है। लोगों को मज़े मज़े के खानों से सहरी करवाई जाती है। आइए यहाँ पे बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि खाने में इनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और सहरी में क्या क्या खाने के लिए होता है। पहले तो मुझे अपने होटल की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि फैसलाबाद में कितना पुराना है। जी भाई, ऐसे है कि हज़ारा होटल 1956 से कायम है फैसलाबाद में, और वो मेरे दादाजी रहमतुल्लाह खान मरहूम ने स्टार्ट किया था। साथ में मेरे वालिद मरहूम गिरामी मरहूम हाजी मोहम्मद यूनस, और उसके बाद मेरे चचा मोहम्मद अशरफ और हाजी मोहम्मद जमील, ये 3 भाई थे। उनने स्टार्ट किया था यहाँ। स्टार्ट कहाँ से लिया था? कोई बहुत बड़ी दुकान या प्लाजा नहीं था, जस्ट एक 7 फुट की चटाई थी और एक तवा था और एक छोटी सी पतीली थी। मेरे दादाजी यहाँ आए थे फैसलाबाद में और यहाँ पे आके उन्होंने स्टार्ट लिया और फिर अपने बच्चों को साथ लेके काम करते रहे। फिर करते करते उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फैसलाबाद ने हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी, फैसलाबाद की आवाम ने इज़्ज़त बख्शी और अल्लाह ने हमें यहाँ रिज़्क़ भी खुला दिया अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में सहरी का एहतमाम लोग बड़े शौक़ से करते हैं कि किसी अच्छी जगह पे बैठ के सहरी की जाए। तो हज़ारा होटल का जो मेयार है, हज़ारा होटल का जो खाने का एक मज़ा है, वो पूरे फैसलाबाद में मशहूर है। इसकी क्या ख़ास बात है? इसमें सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि इसमें कोई मेयार नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रहमत है और ये इन लोगों की मोहब्बत है जो आप देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ के मेरे पास आते हैं, बल्कि हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारा एक होटल नहीं है, हमारे माशाल्लाह 7 होटल हैं। मुझे खाने के बारे में बताएं कि खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोग क्या सहरी में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? खाने में तो खैर आलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 8-10 आइटम्स होती हैं, लेकिन प्रायोरिटी दाल स्पेशल है हमारी, और दाल ही लोग सहरी हो इफ्तारी हो तो यही पसंद करते हैं मोस्टली। उसके अलावा चिकन वगैरह ये वो सब कुछ सारी आइटम्स होती हैं हमारे पास। सहरी में पराठा, दही, लस्सी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका रुझान ज़्यादा है, अल्लाह का शुक्र है। और अगर मैं पूछूं आपके शहरी में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे क्योंकि सहरी करने के लिए फैसलाबाद से? अल्हम्दुलिल्लाह कभी काउंट तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल अल्लाह का शुक्र है, सहरी का तकरीबन 2-2.5 घंटे का जो टाइम है अल्लाह का शुक्र है तकरीबन फुल होता है। तो बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम चेयर्स लगाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी तकरीबन फुल होती हैं। जी, सहरी का तमाम करना कितने साल पहले शुरू किया? जब होटल बनाया तभी स्टार्ट कर दिया था कि कुछ अरसे के बाद? नहीं, स्टार्ट में जब हमने ये स्टार्ट लिया तो उसी वक्त शुरू कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से काम किया है और इज़्ज़त ही कमाई है। ये बताया कि 7 ब्रांचेज़ हैं आपकी फैसलाबाद में, तो उन सब पे खाने का मेयार और खाने का जो एक लुत्फ़ होता है, मज़ा होता है, वो सारा एक ही जैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है सब भाइयों की कि हम मेयार में कोई कमी पेशी ना करें किसी किस्म के भी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं जहाँ भी जाएंगे, और एक से एक बढ़ के अल्लाह का शुक्र है कोशिश करते हैं कि कोई कमी ना रहे, और एक दूसरे को पूछते भी हैं कि यार किस चीज़ में कोई कमी तो नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को बचाएँ। तो कस्टमर जब आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़्क़ भी आता है, अल्लाह का शुक्र है। और जो मेन्यू है आपका वो सहरी में रोज़ बरोज़ तब्दील होता जाता है या वो एक ही रहता है? बाकी सब कुछ सेम होता है, उसमें सिर्फ सब्ज़ी चेंज होती रहती है। सब्ज़ी चेंज होती है, आलू कीमा जो है वो मंगल वो ऑलरेडी नागा होता है, तो बाकी सब आइटम्स वही होती हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं कि अगर कोई आता है खाने के लिए रमज़ानुल करीम में या रमज़ान से हट के, तो उसके पास पैसे वगैरह ना हो तो आप लोग उसको कैसे डील करते हैं? देखें, राज़िक़ तो है अल्लाह, हमारी ड्यूटी है अल्लाह का रिज़्क़ बांटने वाली। तो वैसे लोग पैसे दे के जाते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के पास नहीं है, कोई मजबूरी का इज़हार करता है, तो फिर अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई। हम कोशिश करते हैं कि उसको हाल ही ना भेजें, और हमारे बड़ों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये सबक हमें दिया हुआ है, वो खुद भी करते थे, हमें भी ये सबक दिया है, और हमारे जितने पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे अल्लाह का शुक्र है यही चलता है कि जो बंदा आएगा वो खाली नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं क्या खाया है और कब से आ रहे हैं यहाँ पे? जी, हम शुरू से आ रहे हैं, यकम रमज़ान से इधर आ रहे हैं। तो दाल खाई है, दाल के साथ आलू अंडा खाया है और साथ दही मंगवाई है। क्या चीज़ यहाँ की पसंद है आपको? ज़्यादातर जहाँ पर आते हैं हम दही और लस्सी वगैरह के लिए स्पेशल।
इसके अलावा भी और भी पॉइंट है शहरी के, दही वगैरह के लिए हम स्पेशल इधर आते हैं। मुझे बताएं कि क्या चीज़ इनकी ज़्यादा पसंद है आपको? नहीं, जो इनकी है ज़्यादा, वैसे हम इधर से दाल चना ही खाते हैं, तो वैसे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो हम इधर से आ रहे हैं, तकरीबन 4 साल से मैं इस होटल से खाना खा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका टेस्ट।